Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Hassan Siddiqui. I am working as team leader condition monitoring in PMP department for UCMED. आज आपसे बात करते हैं HSC डिपार्टमेंट के एक एक्सीलेंट इनिशिएटिव के बारे में जो इन्होंने लिया है रिगार्डिंग हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। जब भी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन टारगेट्स की बात होती है, हमें कहा जाता है कि आपने इतने हैजर्ड रिपोर्ट्स करने हैं, इतनी VFLs करनी है, इतने जॉब साइकिल ऑडिट्स करने हैं। तो जो नेगेटिव पॉइंट अंडर डिस्कशन आता है वो ये पॉइंट होता है कि यार ये तो HSC का काम है, हम लोग ये काम क्यों करें। HSC अपनी मैन पावर यूज़ करे, अपना स्टाफ यूज़ करे, अपने रिसोर्सेज यूज़ करे, ये तो सेफ्टी वालों का काम है। और इसी बात का जो पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि HSC हमें मौका दे रहा है कि हम अपने साथ साथ अपनी टीम के लिए कुछ करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेफ्टी जो है ये किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब हम एज अ टीम काम करेंगे, हर बंदा अपने साथ साथ अपनी टीम के बारे में सोचेगा, तो ना सिर्फ उसका अपना फ़ायदा है, ना सिर्फ वो अपने लिए एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट पैदा करेगा, सेफर इन्वायरमेंट पैदा करेगा, बल्कि वो अपने कोलीग्स के लिए, अपने बाकी टीम के लिए और अपनी आने वाली टीम के लिए भी एक सेफ इन्वायरमेंट को पैदा करेगा। तो किसी भी हैजर्ड को ऑब्जर्व करके उस पर एज अ टीम रिस्पॉन्ड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक किसान के घर में एक चूहा रहता था, एक कबूतर रहता था, एक मुर्गा रहता था और एक बकरा रहता था। एक दिन किसान बाजार से चूहादानी लेके आया, क्योंकि वो लोग चूहे से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो जब चूहे ने चूहादानी देखी तो वो अपना प्रॉब्लम लेके उस हैजर्ड को रिपोर्ट करने के लिए वो गया सबसे पहले कबूतर के पास, और उसने जाके कबूतर को बताया कि यार एक प्रॉब्लम है, किसान मुझे पकड़ने के लिए चूहादानी ले आया है, या तो आप ये मुझे पकड़ के मार देंगे या मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो कबूतर ने उसकी बात पे हंसा और उसने कहा कि यार ये तो तुम्हारा इशू है, ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद चूहा अपना ये सेम प्रॉब्लम लेके मुर्गे के पास गया। उसने जाके मुर्गे को ये बात बताई तो मुर्गे ने भी उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने कहा यार तुम्हारा मसला है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। चूहा परेशानी की हालत में बकरे के पास गया और बकरे को जाके उसने ये सारी प्रॉब्लम अपनी बताई। बकरा भी उस पर हंसा और बकरे ने कहा कि यार ये तो तुम्हारा इशू है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए तो नहीं लाया वो चूहादानी। अच्छा जी, चूहा परेशानी की हालत में बैठा रहा। अब रात होती है, रात के टाइम किसान की बेगम ये करती है कि उसमें चूहादानी में रोटी लगा के या चीज़ लगा के उसको रख देती है कि चूहे को ट्रैप करने के लिए। अचानक से उसमें आवाज़ आती है तो ये लोग समझते हैं कि चूहादानी के अंदर चूहा ट्रैप हो चुका है। लेकिन होता ये है कि उस टाइम एक सांप, जहरीला सांप वहाँ से गुजर रहा होता है जो चूहादानी में जाके फंस जाता है। अब किसान की बेगम जब अंधेरे में जाके चूहादानी के अंदर हाथ मारती है तो वो जहरीला सांप उसकी बेगम के हाथ पे काट जाता है। अब फ़ौरन उसको किसान की बेगम को लेके जाया जाता है मोहल्ले के किसी हकीम के पास, और हकीम कहता है कि इस प्रॉब्लम का तो एक ही सलूशन है कि आप इसको कबूतर की यखनी बनाएं। किसान घर आता है और सबसे पहले उस कबूतर को मार दिया जाता है और उसकी यखनी बनाकर उस किसान की बेगम को पिलाई जाती है। उस यखनी के पीने के बाद किसान की बेगम ठीक हो जाती है। सुबह जब उसके घर वाले उसको मुबारकबाद देने आते हैं, जब मुबारकबाद देने आते हैं तो वो कि आपकी बेगम की जान बच गई या इस तरह की मुबारकबाद देने आते हैं, तो उनको जब खाने का कहा जाता है कि क्या खाएंगे, तो वो कहते हैं जी हम तो देसी मुर्गा खाएंगे। तो अब क्या होता है कि अब आ गई शामत मुर्गे की, तो उस मुर्गे को मार दिया जाता है और उसका खाना बना के एक पार्टी की जाती है। जब ये बात सारे गांव में फैलती है, सारे गांव वाले मुबारकबाद देने आते हैं और सारे गांव वाले आके कहते हैं कि यार जिंदगी बच गई, एक नया जीवन मिल गया, सब कुछ आके, तो वो भी खाने की फरमाइश करते हैं, एक पार्टी होनी चाहिए। तो फिर डिसाइड ये होता है कि इस बकरे को ज़िबा किया जाए और सबके लिए पार्टी की। तो एंड पे चूहा इन सबको देख के हंसता है। अब देखें, चूहा जब अपना हैजर्ड लेके, अपना प्रॉब्लम लेके, अपनी एक समस्या लेके जब जाता है उन सब के पास, तो वो लोग उसको सीरियस नहीं लेते। वो लोग कहते हैं यार ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो तुम्हारा काम था, तुम्हारा प्रॉब्लम था। लेकिन अगर हम देखें ना तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। जिस चीज़ को हम ये सोच के इग्नोर कर रहे होते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है, कल को वो मसला उससे बड़ा मसला बन के हमारे सामने आ जाता है। तो हमने ये नहीं सोचना कि ये हैजर्ड इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, प्रोडक्शन का है, केमिकल का है। हमने हर हैजर्ड को अपना हैजर्ड समझ के रिपोर्ट करना है और एज अ टीम हमने कोशिश करनी है कि उसको हम रिजॉल्व करें, क्योंकि जब तक हम एज अ टीम काम नहीं करेंगे, हर बंदा सोचेगा कि मेरा मसला नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कभी भी उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो एज अ टीम वर्क हमने हर हैजर्ड को रिपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह VFLs करेंगे, जॉब साइकिल ऑडिट्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना इन्वायरमेंट को सेफर बना सकते हैं, और जितना इन्वायरमेंट सेफ होगा उतने ही जल्दी हम इतने पीस ऑफ माइंड के साथ हम अपने प्रोडक्शन टारगेट और जो भी हमारा मकसद है वो हम अचीव कर सकेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।